मैं इस समय गोरखपुर में खड़ा हूँ और आज आपको ऐसे एक शख्सियत से मिलाना चाहता हूँ जिनके द्वारा किसानों के हित को देखते हुए तमाम किताबें लिखी गई हैं और किसानों के लिए क्या क्या योजनाएं सरकार के द्वारा लानी चाहिए, इन सब विषयों पर भी उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया। वह व्यक्ति आज हमारे बीच में मौजूद हैं, आचार्य पूर्णेशानंद जी, और मैं उनसे जानना चाहूँगा कि वर्तमान समय में जो सरकार कह रही है कि किसानों के लिए मैंने यह किया वह किया और अच्छी तरीके किसानों का विकास के लिए हम तत्पर हैं सोचने के लिए और करने के लिए, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि क्या कितना गवर्नमेंट सफल है और उसमें क्या खामियां रह जा रही हैं। नमस्कार। खेती जो है आज घाटे का सौदा है, जबकि खेती पर जो है 62% लोग सीधे जुड़े हुए हैं और प्रत्यक्ष रूप से भी जो है लोग जुड़े हुए हैं। इसके बावजूद भी खेती जो है घाटे का सौदा है। उद्योगों को जो है गवर्नमेंट रियायतें देती है, उद्योगों को जो है गवर्नमेंट करों में छूट देती है, सस्ते में ज़मीन देती है, तमाम प्रकार से जो है छूट देती है, किंतु खेती में जो छूट देती है उसको वोटों को ध्यान में रख कर देती है, किसानों की आर्थिक उन्नति को ध्यान में रख कर नहीं करती है। तो आप कहना चाह रहे मतलब कि गवर्नमेंट जो कर रही है किसानों के लिए, तो क्या वो उत्तम माध्यम नहीं है, क्या उसमें क्या कमियां रह जा रही हैं? उसमें कमियां है कि जब तक खेती को उद्योग का दर्जा नहीं दिया जाएगा तब तक समर्थन मूल्य क्यों, ये समर्थन मूल्य औद्योगिक उत्पादों के लिए क्यों नहीं, जिसमें ज़्यादा आबादी जुड़ी हुई है, 70% लोग जुड़े हुए हैं खेती में, उनके उत्पादों का समर्थन मूल्य और औद्योगिक उत्पादों का लाभकारी मूल्य, ये कैसा भेदभाव है? ये लोकतांत्रिक कहाँ है? इसका मतलब है कि सरकार थोड़े लोगों के लाभ के लिए काम कर रही है, बाकी लोगों का केवल तुष्टीकरण कर रही है, बाकी लोगों को केवल विभाजित करके बांट के जो है बांटो और राज करो की नीति अपनाई कर रही है। नहीं, लेकिन सरकार से अगर पूछा जाता है कि आपने सब किसानों के लिए क्या किया, तो तमाम पैसे धनराशि जो उनके द्वारा किसानों के लिए निर्गत की जा रही है वो दिखा देते हैं कितना पैसे मैंने दिया, तो उस पर क्या कहेंगे? वो क्या बंदरबाट हो जा रही है या वो पैसे उनके लिए हितकर नहीं हो रहा है? उदाहरण के तौर पर अभी तक उद्योगपतियों का 6-7 लाख करोड़ रुपया जो है गवर्नमेंट ने माफ़ किया है और किसानों को जो है अभी मोदी गवर्नमेंट जो है 600 रुपये 3 महीने पर दे रही है, वो भी एक परिवार को दे रही है। 70 करोड़ लोगों को एक परिवार पर यदि परिवार पर जोड़ा जाएगा तो मुश्किल से 10 करोड़ परिवार हैं। 10 करोड़ लोगों को 6-6 हज़ार रुपये या 12,000 रुपये वार्षिक देने की ये बातें कर रही है। उसमें भी बहुतों को अभी तक मिला नहीं, बहुतों की पंजीकृत नहीं हुए हैं, उसको जोरा पीट रहे क्योंकि उनको वोट लेना है, किंतु वो क्यों नहीं करे कि उन्होंने उद्योगपतियों कितना माफ़ किया। ये तो बात ये हो गई। जो एनपीए है, एनपीए गवर्नमेंट का जो बकाया है, गवर्नमेंट का जो लोन है जो कि वसूली नहीं हो पा रहा है, उसमें से 80% जो लोन बड़े बड़े उद्योगपतियों का है, गवर्नमेंट आज तक जो है उसका जो है बता नहीं पा रही है कि ये ओपन नहीं कर रही, उसको गुप्त रखे हुए हैं। और किसानों का 10,000, 20,000, 25,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख होता है तो उसमें आरसी काट के तुरंत उसकी रिकवरी की जाती है, उसको नोटिस छापी जाती है। क्या उसका सम्मान नहीं है? किसान का सम्मान नहीं है? किसान के लिए तो नोटिस टांग दी जाती है, रिकवरी की जाती है, कुर्की जब्ती की जाती है, लेकिन उद्योगपतियों का जिनका लाखों करोड़ रुपया बाकी है, वो भी जनता की संपत्ति है, बैंकों का बाकी है, तो उसमें भी जनता की हिस्सेदारी है, वो भी राष्ट्रीय संपत्ति है, कि उसके लिए जो है उनका नाम तक बताने के लिए वो है। आज तक नाम डिक्लेयर नहीं किया गया इतनी मांग होने के बाद भी। तो ये जो विभेदक नीति है ये किसानों के लिए हितकारी नहीं है, पूंजीप्रस्त नीति है। तो इस तो कहना चाहेंगे आप कि ये आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि सब कहना जा रहे हैं कि गवर्नमेंट दिखावे की बात कर रही है, मतलब कि हाँ हम किसानों के हित में हैं, किसानों के साथ में हैं। बिल्कुल लाली पापी योजनाएं हैं, लोक लुभावन वादे हैं, शब्दवाद दिखाया जा रहा है, किसानों को विमोहित किया जा रहा है, किसानों को भ्रमित किया जा रहा है केवल वोट लेने के लिए। ये जो है वोट लेने के लिए किसानों को बेवकूफ़ बनाने की बात है। नहीं तो मेरी बात सीधे है, ज़रा विचार कीजिए इसमें कि ये भी उत्पाद है। कृषि जो है अर्थशास्त्र का प्राथमिक क्षेत्र है, सभी कच्चा माल जो है कृषि के द्वारा जो है उत्पादित होता है, इसको उद्योग का दर्जा क्यों नहीं? जो प्राथमिक क्षेत्र उसको उद्योग का दर्जा नहीं दे रहे हो, और जो द्वितीयक क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है, उत्पाद क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, उसको आप उद्योग का दर्जा दिए हुए। फिल्म उद्योग हो गया, होटल उद्योग हो गया, पर्यटन उद्योग हो गया, ये सब उद्योग है। खेती जो है उसको उद्योग क्यों नहीं? क्योंकि उद्योग होने के बाद कृषि उत्पाद को उसी
स्तर पर जो है लाना पड़ेगा जिस स्तर पर औद्योगिक उत्पाद हैं। जैसे उनका मूल्य निर्धारण होता है, उसी तरह के मूल्य निर्धारण कृषि उत्पादों का भी होगा। गवर्नमेंट समर्थन मूल्य देती है, उनको नहीं मालूम है कि उसमें क्या क्या लागत लग रही है। वो समर्थन मूल्य से लागत नहीं आती है, घाटे का सौदा बनी हुई है। तो उद्योग का दर्जा दे दिया जाता तो क्या वो उभर जाएंगे, किसान उभर जाएंगे? निश्चित ही तब पूरा औद्योगिक संरचना किसानों के हाथ में आएगी। अभी जो है बाजारी संरचना किसानों के हाथ में आएगी। अभी पूरी बाजारी संरचना खेती उत्पाद की बनियों के हाथ में है, व्यवसायियों के हाथ में, उद्योगपतियों के हाथ में है। अभी किसानों का काम केवल है उत्पाद करना और इसके बाद जो है बाजार में बेच देना। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। समर्थन मूल्य सरकार ने डिक्लेयर किया जी, और उसमें भी जो है कृषि उत्पाद होता है वो 100% किसान गवर्नमेंट खरीद नहीं पाती है जी, किसान को पैसे की ज़रूरत पड़ती है। जी, तो किसान को बाज़ार में जाना पड़ता है। बाज़ार में जो उत्पाद मूल्य है वो सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य से कम पर लोग खरीद रहे हैं, कम पैसा दे रहे हैं। क्यों नहीं उन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही? ऐसा हो रहा है, खुलेआम हो रहा है। सब लोग जा रहे हैं, कहीं जाइए जो है उसे सस्ते में मिल जाएगा। किसान का जो समर्थन मूल्य है उसे सस्ते में जो है गेहूँ खरीदारी होती है, किसान को बाध्य होकर बेचना पड़ता है। तो यदि यह पूरी बाज़ार की संरचना, पूरी उत्पादन की संरचना, प्रोसेसिंग की संरचना, क्योंकि खेती एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसमें कृषि आधारित उद्योग भी लगेंगे, कृषि सहायक उद्योग भी लगेंगे। तो जो कृषि आधारित उद्योग लगेंगे जिनको हम एग्रो कहते हैं, और जो एग्रिको है, जब ये उद्योग लगेंगे तो इस उद्योगों के मुताबिक जो है कृषि के मुताबिक उसकी नीति बनेगी। उसमें किसान लोग सीधे शामिल होंगे, किसान के लोग शामिल होंगे, और उसका क्षेत्रीय जब उत्पादन होगा, क्षेत्रीय स्तर पर जहाँ रॉ मटेरियल पैदा होता है वहीं उसका उत्पादन किया जाएगा, तो वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, वहाँ के लोगों की शक्ति बढ़ेगी, वहाँ के लोगों की गरीबी दूर होगी। ये वास्तविक नीति होगी। किंतु ये वास्तविक नीति कभी नहीं चलाएगी, औपनिवेशिक नीति चला रही है कि रॉ मटेरियल कहीं होगा और उसका प्रोसेसिंग यूनिट या प्रोडक्शन यूनिट कहीं लगाया जाएगा और इसके बाद उसको बेचा कहीं जाएगा। तो ये पूरी नीति ही जो है पूंजीप्रस्त नीति है, इसलिए किसानों को भयंकर घाटा हो रहा है। हरियाणा जैसे कृषि पर विकसित राज्य के लोग 40% खेती छोड़ चुके हैं। पंजाब में खेती लोग छोड़ रहे हैं। पंजाब में जो है खेती वहाँ के लोग नहीं करना चाहते हैं। यदि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग पंजाब में खेती करना नहीं जाएँ तो पंजाब के लोग वहाँ की खेती नहीं कर सकेंगे, क्योंकि पंजाब के लोग खेती छोड़ चुके हैं। अभी 2 दिन पहले अभी एक बात हुई है, सरकार के द्वारा कहा गया है कि हाँ, जो किसानों को ऋण दिया जा रहा है, तमाम केसेज आते थे कि किसानों ने ऋण न चुका पाने की स्थिति में आत्महत्या कर लिया। इस तरीके की तमाम घटनाएं आ रही थी। तो इस ऋण के संबंध में गवर्नमेंट ने एक नई घोषणा की है कि अब ऋण माफ़ी या ऋण से संबंधित उनको परेशानियाँ किसानों को नहीं झेलनी पड़ेंगी। उस पर क्या कहेंगे? ये केवल इन लोगों की योजनाएं हैं। हर सरकार ऐसी योजनाएं लाती है, ऐसा घोषणा करती है, किंतु हर महीने 15-16 लाख किसान जो है आत्महत्या कर रहे हैं। आधे घंटे में एक किसान जो है आत्महत्या कर रहा है। तो जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, अभी 5 लाख लोग जो है विगत 1.5-2 दशक में जो है आत्महत्याएं कर चुके हैं। उसका कौन दोषी है? किसान क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? उद्योगपति आत्महत्या क्यों नहीं कर रहे हैं? व्यवसायी उतना आत्महत्या क्यों नहीं कर रहे हैं? किसान जो अन्नदाता है, जो किसान उपजाता है, उसके ऊपर जो है कर्ज का जो बोझा है सबसे ज़्यादा किसानों पर है। और वो बोझा जो है, बैंकों में जाइए, बैंक लोन नहीं देते हैं। बैंकों में जाइए तो वहाँ इतना जो है पैसा मांगते हैं, घूस मांगते हैं। इतना सिस्टम जो है करप्ट है। आज तक उस पर कोई समीक्षा नहीं हुई। जितनी गवर्नमेंट की योजनाएं आती हैं, पहले इसकी समीक्षा होनी चाहिए कि जो ग्रामीण क्षेत्र की योजनाएं हैं वो योजनाएं कितने प्रतिशत लागू हुई, इसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट देती रही। इस पर पहले श्वेत पत्र गवर्नमेंट लावे। गवर्नमेंट ने कहा कि इतना लोन जो है दिया जाएगा, तो लोन क्यों, कितने को दिया गया, कितने लोग लाभान्वित थे? जो लाभान्वित होते भी हैं वो सरकार, पार्टी के और सरकार के लोग होते हैं, उसमें उनकी हिस्सेदारी होती है और फर्जी काम होते हैं, उसकी कोई जांच नहीं होती है, पैसा खा जाते हैं। यहाँ डेयरी उद्योग के लिए, मुर्गी पालन के लिए, मछली पालन के लिए, फलाना जितना भी कृषि लोन दिए जाते हैं वो लोन जो है 50% से ज़्यादा केवल फर्जी होते हैं। काम वहाँ होते ही नहीं है, केवल पैसा खा लिया जाता है। और जो जिन्यून करने वाले लोग हैं वो जब जाते हैं तो उनसे पैसा मांगा जाता है कि आप जो है इसका 10% हमको दीजिए, 20% हमको दीजिए, बैंक से मांगा जा रहा है। सरकार के द्वारा किसानों के लिए अपना प्रोपोगेंडा चलाना कि मैं तुम्हारे हित में काम कर रहा हूं और तुम्हारे विकास के लिए लगातार तत्पर हूं। इस संबंध में दादाजी के द्वारा, आचार्य पुण्यशानंद जी के द्वारा जो भी बातें कही गई और किसानों के हित के लिए बताया गया, उसके लिए मैं इनका धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं कृपा शंकर चौधरी, तहकीकात न्यूज़।